तो आज का क्वेश्चन है डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस। सो ये क्वेश्चन फ्लिपकार्ट और गो मैकेनिक में पूछा गया था इंटरव्यू में। सो इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, हमें एक इनपुट स्ट्रिंग दे रखी होगी और उस इनपुट स्ट्रिंग पे हमें डिफरेंट प्लेसेस पे ब्रैकेट्स लगा के उस स्ट्रिंग का आउटपुट निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो इस स्ट्रिंग का आउटपुट हमें 2 मिलेगा, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो इस स्ट्रिंग का आउटपुट हमें 0 मिलेगा। तो हमें आउटपुट में ये सारे आंसर्स रिटर्न करने हैं, रिटर्न करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक सब प्रॉब्लम है, ऐसे ही ये भी एक सब प्रॉब्लम है। तो हम इसमें रिकर्जन लगा सकते हैं। सो इसमें रिकर्जन हमेशा 2 स्टेप्स में करते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा इनपुट को स्मॉल करना, दूसरा स्टेप होता है हमारा बेस कंडीशन सोचना उस इनपुट स्मॉल करने के अकॉर्डिंग। सो इस केस में इनपुट स्मॉल करने के लिए हम अलग अलग जगह पे ब्रैकेट लगा के देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इनपुट को स्मॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम में टूट जाएगी, एक ये लेफ्ट पार्ट और एक ये राइट पार्ट। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम 2 सब पार्ट में टूट जाएगी, एक ये सब पार्ट और एक ये सब पार्ट। सो उस पर हम सेम रिकर्जन कॉल कर देंगे। तो इसका रिकर्जन ट्री कुछ इस तरह से रहेगा। सो एक रिकर्जन कॉल अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं तो एक रिकर्जन कॉल 2 के लिए हो जाएगी और एक रिकर्जन कॉल 1 - 1 के लिए हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी इस ब्रैकेट पे इसको भी ब्रेक करेंगे तो एक रिकर्जन कॉल इधर के लिए हो जाएगी लेफ्ट पार्ट के लिए, एक रिकर्जन कॉल राइट पार्ट के लिए हो जाएगी। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बेस कंडीशन सोच सकते हैं। बेस कंडीशन में देख सकते हैं कि हमें स्ट्रिंग में कोई भी ऑपरेटर नहीं मिल रहा है, तो हमारी बेस कंडीशन भी यही हो जाएगी कि अगर इनपुट स्ट्रिंग में कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो हम वो स्ट्रिंग को एज इट इज रिटर्न कर देंगे, एक वेक्टर में पुश करके, क्योंकि हम आउटपुट में वेक्टर रिटर्न कर रहे हैं। सो इसका हम दूसरा पार्ट भी ऐसे दे सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला पार्ट दे सकते हैं तो लेफ्ट पार्ट में हमें 2 - 1 मिल जाएगा और राइट पार्ट में 1 मिल जाएगा। इस पे भी सेम रिकर्जन कॉल करेंगे, लेफ्ट पार्ट के राइट पार्ट के यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा और ये फिर ऑपरेटर पे कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ से 1 रिटर्न करेंगे और यहाँ से भी 1 रिटर्न करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 0 रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे 2 - 0 2 रिटर्न हो जाएगा। तो इसका कोड बहुत सिंपल रहेगा। तो इसके कोड में हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप वेक्टर रहेगा, उसमें हम एक इनपुट स्ट्रिंग ले लेंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेंगे, एंड इंडेक्स ले लेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा ये रहेगा, एंड इंडेक्स हमारा यहाँ पे रहेगा। तो हम चेक करेंगे पहले तो इनपुट स्ट्रिंग में जो हमारी बेस कंडीशन रहेगी उसमें कोई ऑपरेटर है या नहीं। ऑपरेटर नहीं है तो हम वो स्ट्रिंग इस एक वेक्टर में पुश करके उसको रिटर्न कर देंगे और अगर उसमें ऑपरेटर है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हम स्टार्ट से लेकर एंड तक एक लूप चलाएंगे और उस स्ट्रिंग को हम ऑपरेटर के बेसिस पे लेफ्ट और राइट पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो अगर करंट ऑपरेटर हमारा द करंट कैरेक्टर अगर हमारा एक ऑपरेटर है तो उसके बेसिस पे हम एक लेफ्ट पार्ट में उसको ब्रेक कर देंगे, एक राइट पार्ट में सब प्रॉब्लम को ब्रेक कर देंगे और फिर उन सब पार्ट्स पे जो हमने ब्रेक किया है उस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि जब हमारा लेफ्ट पार्ट का आउटपुट आ जाएगा और राइट पार्ट का आउटपुट आ जाएगा तो लेफ्ट पार्ट में सारे आइटरेट करेंगे और राइट पार्ट में सारे आइटरेट करके लेफ्ट पार्ट में से जो भी हमारा करंट ऑपरेटर होगा उसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे राइट पार्ट के साथ और फिर उसको आंसर में पुश कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। सो ये चलाने के लिए हम यहाँ इस रिकर्सिव ट्री में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आएगा पहले तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, यहाँ से एक वेक्टर रिटर्न हो गया। सो हमारे यहाँ पे लेफ्ट में हो गया एक वेक्टर, फिर यहाँ हम राइट में आ गए, राइट में हम देखेंगे एक और रिकर्सिव कॉल होगी तो यहाँ से हमारे लेफ्ट वेक्टर में 1 रिटर्न होगा, यहाँ से राइट वेक्टर में 1 रिटर्न होगा। तो अब ये लूप चलेगा लेफ्ट वेक्टर और राइट वेक्टर के लिए। तो दोनों में एक एलिमेंट होगा तो यहाँ से आंसर में पुश हो जाएगा 1 और हमारा करंट ऑपरेटर उस कंडीशन में माइनस होगा तो 1 - 1 तो यहाँ से भी एक वेक्टर रिटर्न हो जाएगा जिसके अंदर एलिमेंट होगा 0 और फिर यहाँ पे हम इस रिकर्सिव कॉल के बैक ट्रैक करके आ जाएंगे तो उसके लेफ्ट वेक्टर में हमारा 2 होगा, राइट वेक्टर में हमारा 0 होगा। तो फिर से ये लूप चलेंगे ये दोनों और लेफ्ट आंसर में हम पुश करेंगे लेफ्ट वेक्टर में जो कि हमारा 2 था, एक एलिमेंट था, राइट वेक्टर में जो कि हमारा 0 था, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 2 - 0 0 हो जाएगा। तो आंसर में हमारा 0 पुश हो जाएगा। फिर ये लूप आगे चलेगा, अगला ऑपरेटर हमें यहाँ पे मिलेगा ये वाला, तो इसके बेसिस पे हम ब्रेक करेंगे तो हमारा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल में हमारी ये रिकर्सिव कॉल हो जाएगी और राइट रिकर्सिव कॉल में हमारी ये वाली हो जाएगी। राइट रिकर्सिव कॉल में तो ये रिटर्न हो जाएगा और लेफ्ट रिकर्सिव कॉल और सब पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी जिसमें हमारा ये लेफ्ट उसकी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल में 2 आ जाएगा, राइट में 1 आ जाएगा। तो ये भी सिमिलरली ऐसे रिटर्न हो जाएगा यहाँ से और ये यहाँ से 1 रिटर्न करेगा और इधर ये भी यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। तो आंसर में हम लोग 0 पुश कर देंगे और आंसर रिटर्न कर देंगे।